हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में। आज हम स्टार्ट करेंगे घटना चक्र का वार्षिकांक संकलन। ये जो देख रहे हैं वार्षिकांक संकलन, इसको हम आपको पूरा वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करने और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये जो लिपुलेख धारचूला मार्ग है उसका संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। इसका जो सही आंसर है वो हाईलाइट कर दिया गया है, इसका है उत्तराखंड। देखिए, जो लिपुलेख कभी कभी जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि लिपुलेख पास जो है वो कहाँ पर है। लिपुलेख एक हिमालयन पास है, तो लिपुलेख अगर पास पूछता है तब भी आंसर जो होगा वो होगा उत्तराखंड। चलिए डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों रहा ये। क्योंकि चर्चा में इसलिए है कि यहाँ से जो है कैलाश मानसरोवर मार्ग जाती है और इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2020 को किया। और ये कहाँ से कहाँ है? टोटल इसकी जो लंबाई है 80 किलोमीटर है, धारचूला से लिपुलेख तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 मई 2020 को भारत के किस मंत्रालय के द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी जहाज रानी मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है गरुड़ पोर्टल का जो शुभारंभ हुआ है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय अर्थात सिविल एविएशन मिनिस्ट्रालय DGCA के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी शुरू करने के जो पीछे पर्पस है वो ये है कि ड्यूरिंग द कोविड जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था उस समय यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रोन पर एक कुछ रिलैक्सेशंस दिया जाए, सो दैट एक ह्यूमैनिटेरियन काम किया जाए, उससे संबंधित है ये गरुड़ पोर्टल। सो जैसा कि आपको पता है कि ड्रोन इज अ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और उसी को मतलब ऑथराइजेशंस रिलीफ आप बोल सकते हैं। सो ड्रोन ऑथराइजेशन रिलीफ के लिए ये गरुड़ पोर्टल का आप इस पर जा करके आप अपना ऑथराइजेशन रिलीफ पा सकते हैं इस पोर्टल पर जा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से कि गरुड़ पोर्टल का जो संबंध है वो किस मंत्रालय से है, तो दैट इज द रिलेटेड विद द नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में भारत में पहले ट्रांसशिपमेंट हब बल्लार पद्दम टर्मिनल, आपको याद रखना है बल्लार पद्दम टर्मिनल के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यह जो टर्मिनल है बल्लार पद्दम टर्मिनल जो है का संबंध किस बंदरगाह से है? ऑप्शन ए कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन डी कोलकाता बंदरगाह। फ्रेंड, इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन ए कोचीन बंदरगाह। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये जो बल्लार पद्दम टर्मिनल जो था इसकी समीक्षा की गई थी 15 जुलाई 2020 को, और जो इसके समीक्षक थे मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया थे, राज्य मंत्री हैं ये भूत परिवहन मंत्रालय में। और बल्लार पद्दम टर्मिनल जैसा कि आपने देखा ही कि कोची इंटरशिप कंटेनर ट्रांस टर्मिनल शिपमेंट में जो है संबंधित बंदरगाह कोचीन है। और विशेष में इसके और जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है बल्लार पद्दम टर्मिनल जो हाल ही में ये किया गया उसको संबंध जो है उसका वो कहाँ से है, वो तो कोचीन बंदरगाह से है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मई 2020 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर जो नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है नया डोमिसाइल प्रोसीजर रूल्स 2020 वो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इसका जो लागू करने का जो तिथि है वो 18 मई 2020 को है। संबंधित राज्य जैसा कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो समय निर्धारण किया गया है वो 15 दिन का दिया गया है और इसका उद्देश्य है कि स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र के रूप के जगह पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना।
पहले पीआरसी जारी होता था, अब जो जारी होगा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मई 2020 में भारत के किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों पर हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है? जो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मई 2020 में भारत के किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों तक हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देखिए, हर्बल सड़क 28 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, और ये जो घोषणा किए थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। लंबाई तो आपको पहले ही पता चल गया 800 किलोमीटर, और इसका जो संरक्षण अर्थात इसका जो रख रखाव का काम होगा वो पीडब्ल्यूडी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2020 में भारत के किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन का लोकार्पण किया था? एक बार फिर से बोल देता हूं, जो एप्लीकेशन का नाम है प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन। ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए, क्या है ये ऐप? ये ऐप जिसमें प्रवासी कामगारों से जुड़ी सामान्य जानकारी आपको सूचीबद्ध किया गया था, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि ये जो प्रोग्राम है यूएनडीपी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में। सो जब यूएनडीपी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ों में जुड़ जाता है तो उस क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है, तो उसकी जो पूछने की संभावनाएं भी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा हम यूएनडीपी के भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि प्रवासी राहत मित्र ऐप, इसको आपको याद रखना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप का जो लोकार्पण जो किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था, किसके लिए किया गया था? कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए किया गया था। ओके, तो हम देखते हैं यूएनडीपी को। देखिए, यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी एक यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना? तो ये है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, यूएसए। ओके, और इसकी जो स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मई 2020 में भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी भारतीय जो हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मई 2020 में भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्से से आए प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई है? तो जो कार्यक्रम है निगाह, वो किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? वो है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ये जो निगाह कार्यक्रम है 5 मई 2020 को स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि राज्य में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी कामगारों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाना और उनमें जागरूकता पैदा करना। इसके लिए उन्होंने आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जून 2020 में किस राज्य को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अर्थात अफसपा के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? जो अफसपा एक्ट है 1958 के तहत, उसमें से किसे जो है पुनः 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए आसाम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नागालैंड।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिक अनुसंधान संस्थान अर्थात CMRI, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य जो है मात्रा के आधार पर, क्वेश्चन याद रखिएगा, मात्रा के आधार पर शीर्ष पर है। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें शीर्ष पर जो है मात्रा के आधार पर उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु, दूसरा जो है वो है आपके गुजरात और तीसरा जो है वो है केरल। देखिए सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CMFRI जो है सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना 1947 में किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ये कहाँ पर है, कोची में है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस नए पुरस्कार में कौन से होंगे? ऑप्शन ए प्रेरक दौर सम्मान, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत पुरस्कार, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेरक दौर सम्मान। ये जो है घोषणाकर्ता कौन है इसमें? हरदीप सिंह पुरी जो कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव से, उन्होंने ही इसको शुरू किया गया है। आपको बस ये याद रखना है कि प्रेरक दौर सम्मान जो है अवार्ड जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जुलाई 2020 में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में अटल इनोवेशन मिशन AIM ने इनको क्षमता वृद्धि कार्यक्रम IMI क्रेस्ट लॉन्च किया। इसका जो संबंध है अटल इनोवेशन मिशन का वो किस संस्था से है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। देखिए अटल इनोवेशन मिशन आई क्रेस्ट जो है ये स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। AIM इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हैं MI क्रेस्ट, और इसकी जो लॉन्च तिथि है वो है 30 जुलाई 2020 और किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, है ना। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि अटल इनोवेशन मिशन का जो स्टार्ट किया गया था वो कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जुलाई 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कॉन्फेडरेशन CII का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका जो उद्घाटन किसने किया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी एस जयशंकर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पीयूष गोयल के द्वारा। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो एक सम्मेलन CII राष्ट्रीय सम्मेलन शुरुआत किया गया है इसका उद्घाटन हुआ था 30 जुलाई 2020 को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं अभी पीयूष गोयल, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका मेन लक्ष्य जो है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं। 25 जून 2020 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी डिगबोई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पारादीप। देखिए उड़ीसा में उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया है? 25 जून 2020 को। तो ये जो पारादीप है, कभी कभी ये पूछेगा कि पारादीप कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मई 2020 में भारत के किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए
एक पोर्टल जिसका नाम है होप पोर्टल की शुरुआत किया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ये जो होप पोर्टल है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? राज्य के जो बेरोजगार युवाओं को मदद के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जून 2020 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के न्यूज़लेटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मत्स्य संपदा, ऑप्शन बी मत्स्य अनुपात्र, ऑप्शन सी मत्स्य पालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, गिरिराज सिंह केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं और उनके द्वारा 30 जून 2020 को, है ना, मत्स्य संपदा योजना का प्रावधान बजट 2020 में किया गया था और इसी के तहत मत्स्य संपदा नामक एक न्यूज़लेटर जो कि तिमाही जारी किया जाएगा उसको स्टार्ट किया है। अतः आपको ये भी याद रखना है कि न्यूज़लेटर क्या है? तिमाही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के लिए उपयुक्त विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? डबल स्टैक ट्रेन के लिए एक सुरंग, इलेक्ट्रिक सुरंग का उद्घाटन किया गया है और इसका निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है हरियाणा में। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो है 24 जुलाई 2020 को सुरंग तोड़ने का जो कार्य है वो समाप्त हो गया है और ये कहाँ हो रहा है? हरियाणा के सोहना में। और सुरंग की जो लंबाई होगी वो 1 किलोमीटर होगी, है ना। और ये जो इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है रेवाड़ी टू दादरी खंड में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जुलाई 2020 में ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की एक संस्था है उसने एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार भारत का कौन सा शहर विश्व के शीर्ष सीसीटीवी निगरानी वाले 20 शहरों में सम्मिलित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। इंडिया के जो इस वैश्विक स्तर पर सीसीडी द्वारा निगरानी रखने में जो शहर टॉप 3 पर हैं वो है पहला हैदराबाद, दूसरा है चेन्नई और तीसरा है दिल्ली। ध्यान दीजिए कि जो सीसीटीवी से जो शहरों को निगरानी करने में चीन के 20 शहर हैं, 20 में से 18 चीन के हैं, ठीक है। तो टॉप 20 में से 18 जो है वो चाइना के हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। मई 2020 में भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या, 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी यहाँ ऑप्शन में 8 कर लीजिए या 9 कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 6। 5 स्टार रेटिंग वाले कितने शहर हैं? तो 6 शहर हैं। देखिए, रेटिंग जारी किया गया था 19 मई 2020 में और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और शहरी और कार्य, ये जो आवास मंत्रालय हैं वो कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी हैं। और इसमें जो है टोटल 6 शहर को, 6 रेटिंग वाले शहर का जो लिस्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो ये हैं आपके 5 स्टार रेटिंग वाले 6 शहर, वो कौन कौन हैं? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। टोटल 6 शहर 5 स्टार रेटिंग वाले में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मई 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब किया गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो आरंभ है वो कब किया गया था। देखिए, मई 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया था। अतः आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2020 में, ऑप्शन सी वर्ष 2012 में, ऑप्शन डी वर्ष 2016 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्ष 2000 में
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ किया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो स्टार्ट हुआ था उसमें भूतपूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा वर्ष 2000 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 12 मई 2020 को देश में आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आत्मनिर्भर भारत आते रहता है। तो अतः इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके जो आत्मनिर्भर भारत का जो शुभारंभ किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि जो आत्मनिर्भर भारत है कब स्टार्ट किया गया था। तो 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। टोटल कितना पैकेज इनिशियली दिया गया है? 20 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, सो कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है। मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ई कॉमर्स मंच प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? खुदरा विक्रेताओं रिटेल सेलर को एंड टू एंड सेवा प्रदान करने के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिया प्लस, ऑप्शन बी भारत बाजार अर्थात भारत मार्केट, ऑप्शन सी भारत एजेंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत मार्केट। इसका जो घोषणा है एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस के तहत किया गया है और घोषणा करता है अखिल भारतीय व्यापारी संघ के द्वारा किया गया है। और इसमें जो है ई प्लेटफॉर्म के तहत 95% खुदरा व्यापारियों को मंच प्रदान किया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।